ओम शांति। 13 सितंबर। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात से शुरुआत की है। ये मैंने गॉडली यूनिवर्सिटी खोली है, इससे सारी दुनिया 5 तत्वों सहित पावन हो जाती है। सब बदल जाता है, मनुष्य भी बदलेंगे, संसार भी बदलेगा। ये तुम्हारा घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तुम स्पिरिचुअल फादर के साथ बैठे हो, तुम स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो, भगवान के सम्मुख बैठे हो। वे ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर हैं। वे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तुम मुझे ही तो बुलाते थे, हे ज्ञान के सागर, हे पतित पावन, आओ हमें आकर सच्चा ज्ञान दो। तुम वेद शास्त्र पढ़ते आते थे, वेदों की अथॉरिटी बनते थे, भक्ति करते थे। पर विचार करो, मैं राइट हूं या तुम्हारे शास्त्र राइट हैं? मैं तो ज्ञान का सागर हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। मैं परम धाम में रहता हूं, वहीं तुम आत्माएं भी रहती हो। वहां से तुम आत्माएं पाठ बजाने आती हो। बाबा याद दिलाते हैं रोज रोज हमें, और हमें याद आता रहे। तुम पाठ बजाने आते हो, तुम मुझे बुलाते आए। अब तुम तब बुलाते हो जब दुर्गति में आ जाते हो, जब बहुत दुखी हो जाते हो, जब पतित बन जाते हो, तो मैं आता हूँ परम धाम से। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। मैं निराकार हूँ, तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और ये कार्य मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही करता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों में मैं नहीं आता। कलयुग के अंत और सतयुग की बिगिनिंग के संगम युग पर मैं आता हूँ। ये युग बहुत कल्याणकारी होता है, इसमें युग बदल जाता है। पुरानी दुखी दुनिया सतयुगी पावन दुनिया में बदल जाती है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, इसको ही संगम का मेला कहा जाता है। नदी और सागर के मेले दिखाते हैं, असलियत में ये मेला है तुम आत्माओं का मुझ परमात्मा से। मैंने इस दुनिया को पावन बनाया था। लक्ष्मी नारायण का राज था। कितने श्रेष्ठ थे वो, कितनी स्वच्छता थी, सोने के महल थे, फर्नीचर कितना श्रेष्ठ था, जीव जंतु भी कितने सुंदर होते थे। श्री कृष्ण की गायों का तो वर्णन है, गाय भी फर्स्ट क्लास होती थी। ये गंदगी वाले मच्छर मक्खी, ये जीव जंतु वहां नहीं होते थे। तो मैं आकर सतयुगी पावन दुनिया रचता हूँ। कितनी स्वच्छ थी वो दुनिया, सोने के महल थे, चारों ओर अथाह सफाई थी, गाय भी कितनी फर्स्ट क्लास होती थी, फर्नीचर कितना टॉप का था। ये गंदगी, मक्खी मच्छर बिच्छू सांप, ये वहां होते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज था। देखो देवता कितने पवित्र थे। जहां प्योरिटी थी वहीं पीस प्रोस्पेरिटी थी। अब प्योरिटी चली गई तो पीस प्रोस्पेरिटी भी चली गई। पतित हो गए, सब दुखी हो गए। ये भी होना है ड्रामा में, इसलिए बाबा कुछ आश्चर्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें हाईएस्ट बनाता हूँ। तुम विश्व के मालिक थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कितनी सुंदर थी ये दुनिया, भारत कितना महान था। तुम संपूर्ण वाइसलेस थे। इस काम महाशत्रु पर तुम्हें फिर से विजय पानी है। काम महाशत्रु से ही तुम पतित बने हो, दुखी हुए हो। मैं राजयोग सिखाकर तुम्हें जीत प्राप्त कराता हूँ इन विकारों पर। कई बच्चे चलते चलते विकारों से हार खा जाते हैं, फिर बाबा को लिखते हैं, बाबा हम तो गिर गए। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम्हें राजाई तो मिल नहीं सकती, तुम्हारे सामने महाविनाश खड़ा है, इसलिए क्यों नहीं सोचते हम बाबा से अच्छा वर्षा ले लें। देखो महाविनाश की तैयारी हो गई है, बॉम्ब्स बन गए हैं, एक ही फेंकेंगे तो कितना भारी विनाश हो जाएगा। अर्थक्वेक्स होंगी, मूसलाधार बरसातें होंगी, और ये संसार इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। मैं फिर से देवी देवताओं की दुनिया रचने आ गया हूँ। अब तुम मेरे साथ ही हो, तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हो इस माया को जीतने का।
योग बल से पवित्र बनने का, और तुम पवित्र बनते जा रहे हो। तो अब तुम्हें मेरी मत पर ही चलना है। भले तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है, कामकाज भी करना है, धंधे भी करने हैं, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है पतितात्माओं से अब तुम्हारी लेन देन न हो। ये बहुत ही गहरा एक प्रश्न है और ये गहरा सिद्धांत है, क्योंकि पतितों से लेन देन व्यवहार रखने से स्थिति बिगड़ती जाती है। तुम जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो तो रहेगा ही नहीं, सब स्वाह हो जाएगा। इसलिए उस सब को तुम्हें बुद्धि से भुलाना है। अगर तुम्हें निश्चय हो गया है कि भगवान आया हुआ है, वो पढ़ा रहा है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, उसने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है और अब ये युग बदलने वाला है, तो तुम्हें मेरी ही मत पर चलना है। तुम जन्म जन्म दूसरों की मत पर चलते रहे और नीचे उतरते आए हो, गिरते आए हो। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहा हूं, पवित्र बनाने की, श्रेष्ठ स्थिति को बनाने की, ताकि तुम लक्ष्मी नारायण के राज में आ सको। तुम भी नंबरवार राजाई करेंगे। तो सभी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, बाबा की हर आज्ञा का पालन करना है। रूहानी बाप रूहानी नॉलेज दे रहा है। मनुष्यों से ज्ञान तो जन्म जन्म लिया है, अब स्वयं ज्ञान का सागर जब ज्ञान दे रहा है, सत्य मार्ग दिखा रहा है, तो उस पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साक्षात्कार की बात सुना रहे हैं। कई बच्चे आते हैं, कहते हैं विनाश का साक्षात्कार हो तो हम माने। बाबा कहते हैं ना मानो। आत्मा का साक्षात्कार हो तो हम माने, परमात्मा का साक्षात्कार हो तो हम माने। बाबा कह रहे दोनों बिंदु स्वरूप है। कोई हजारों सूर्यों से अधिक तेजो में मैं नहीं हूँ, अखंड महाज्योति नहीं हूँ। वो तो जैसी जैसी जिसकी भावना होती है मैं उसे साक्षात्कार करा देता हूँ। मीरा साक्षात्कार में मगन रहती थी, डांस करती थी, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं कि वो स्वर्ग में चली गई। स्वर्ग में जाने के लिए तो इस समय तुम्हें पवित्र बनना है, राजयोग का अभ्यास करना है। तो तत्वों को भी बाबा पावन कर रहे हैं। हमें विचार करना है, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन करें, ऐसा हमें अच्छा अभ्यास करना है। मनुष्यों ने तो प्रकृति को दूषित कर दिया है, हवा भी दूषित हो गई, जल भी दूषित हो गया, अग्नि भी दूषित हो गई। अब हमारे योग के वाइब्रेशंस पांचों तत्वों को पावन करेंगे। तो हमें इस तरह के अभ्यास करने हैं ताकि हम भगवान के कार्य को संपन्न कर सकें। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन समझकर संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली आत्माएं भव। तो समस्याएं आती हैं, हमें ये एटीट्यूड बनाना है। समस्याएं आती हैं हमें शक्तिशाली बनाने के लिए। जो कमजोर आत्माएं हैं, समस्याएं उन्हें कमजोर कर देती हैं और सोचते रहते हैं ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। लेकिन हम समझ लें, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, हर समस्या कल्याण के लिए आई है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। ऐसा समझकर संतुष्ट रहेंगे तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सभी परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठ स्थिति है। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। मुझे पवित्र वाइब्रेशंस देकर तत्वों को पावन करना है। तो पवित्रता के सागर से बाबा से पवित्र किरणें लेंगे, गोल्डन किरणें। ये किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, तत्वों को पावन कर रही हैं। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर एक बार ये अभ्यास करेंगे, सुखद फीलिंग होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.